हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल पीसीएम में। देखिए ये हमारा लेक्चर 7 होगा जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बेस्ड है, चैप्टर 1 आपके क्लास 12 का। सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग। ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है। अबाउट इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस डेरिवेशन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही डेरिवेशन आपको मैग्नेटिज्म चैप्टर के अंदर भी मिलेगा। सो अभी से प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। और जो जेई और नीट वाले हैं तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि इसका जो ये जो डेरिवेशन है उसका जो फॉर्मूला निकलेगा लास्ट में वो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए एक रिंग है, ठीक है। इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द रेडियस, थ्रू आउट द सर्कमफेरेंस, सॉरी, ठीक है। अच्छा, इस पर टोटल चार्ज है मान लीजिए Q, ठीक। और ये उसकी एक्सिस, ठीक है। सो मैंने कोई पॉइंट लिया, मान लीजिए ये वाला, जहां जो कि सेंटर से x डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर है, ठीक है। सो मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अच्छा, गिवन है कि इसका रेडियस r है, ठीक है। अच्छा, अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को जान पाए हैं, ठीक है। और पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? किसी भी पॉइंट पर जो कि r डिस्टेंस पर होगा, Q/4πε0 r², ठीक है। सो हमें ये रिंग दिया है और रिंग आपका पॉइंट चार्ज नहीं है। x जो है वो कंपैरेटिव है r के कंपैरिजन में, ठीक है। सो अब इसमें हमें कैसे फाइंड करना पड़ेगा? एक ही फॉर्मूला हमारे को पता है और रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो भाई हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉइंट चार्ज एज्यूम करेंगे। एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लेंगे, वेरी स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। और उस पर चार्ज क्या मानेंगे? dq। भाई ये डेरिवेशन एकदम नए तरीके का है और 12th क्लास में अब जो डेरिवेशन से थोड़ा हाई लेवल पर जाने वाले हैं, सो आप लोग भी तैयार हो जाइए। एक स्मॉल एलिमेंट है, ठीक, जिस पर चार्ज क्या है? dq। और इसको मैं कंसिडर कर रहा हूं एज अ पॉइंट चार्ज, कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज, क्योंकि भाई इसके कंपैरिजन में ये चार्ज बहुत छोटा सा, ये जो एलिमेंट है ये बहुत छोटा सा है, तो उसको हम लोग एक पॉइंट चार्ज की तरह एज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने बिल्कुल यही ऐसा ही एलिमेंट नीचे भी ले लिया। अच्छा, क्यों ले रहा हूँ वो अभी मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। इस पर भी चार्ज dq है, इस पर भी चार्ज dq है, ठीक है। अच्छा, सो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सबसे पहले हम लोग वो फाइंड करते हैं, ठीक है। पूरे रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस पॉइंट पर वो फाइंड करना है। तो उसको निकालने के पहले हम लोगों ने एक छोटा सा एलिमेंट लिया और उस एलिमेंट की वजह से यहाँ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो फाइंड कर लेते हैं, ये दो एलिमेंट्स की वजह से, ठीक है। अच्छा, आपको रिंग समझ में आ रही ना? आपको रिंग जो है वो एक्चुअल में कुछ ऐसे है, यानी वो इस तरीके से है और ये है वो पॉइंट, ठीक है, जहां हम लोग को फाइंड करना है। तो वो मैंने ऐसे बनाया है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए अब देखिए, हम लोग जानते हैं कोई भी चार्ज होगा, कोई भी चार्ज होगा, यहाँ पर ज्ञान की बातें चलेंगी, ठीक है, ताकि रिवाइज भी होते रहे पुराने कॉन्सेप्ट्स। और देखिए कोई भी चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर फाइंड करनी होगी तो सबसे पहले ये होगी लाइन ऑफ जॉइनिंग। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट से बाहर की तरफ होगी। अगर यही नेगेटिव चार्ज होता तो इसी लाइन ऑफ जॉइनिंग के टुवर्ड्स द चार्ज होती, ठीक है। सो ये है चार्ज, ये है पॉइंट, तो सबसे पहले हम लोगों ने बना दिया इन लोग का लाइन ऑफ जॉइनिंग। तो इस चार्ज का लाइन ऑफ जॉइनिंग ये होगा, ठीक है। इस चार्ज का लाइन ऑफ जॉइनिंग ये होगा। भाई देखो डायग्राम थोड़ा सा टफ है, इंपॉर्टेंट है, वो समझना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो कंसंट्रेट करिएगा, डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है इसका, बाकी डेरिवेशन में कुछ भी नहीं रखा है। सो इस वाले चार्ज ने, पॉजिटिव चार्ज ने लाइन ऑफ जॉइनिंग के इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया होगा, ठीक है। चलिए इसको फर्स्ट चार्ज मान लेते, तो ये हो जाएगा क्या? dE1। अच्छा, dE क्यों? d यहाँ पर क्या, दैट इज आप समझ गए ना, स्मॉल एलिमेंट्स के लिए हम लोग ने चार्ज क्या लिया? dq। तो स्मॉल एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर dE1, फर्स्ट चार्ज है इसलिए इसको dE1 बोला। ऐसे ही इस वाले
अरे सॉरी यार, इस वाले चार्ज का ये है लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, तो इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा आपका DE2, ठीक है। अच्छा सो देखिए अब ये पॉइंट चार्ज है, वो वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा, बस यहाँ पे Q की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है DQ है वो हो जाएगा, और R क्या होता था, उस चार्ज से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो उस चार्ज से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस यानी यही होगी, ठीक है। अच्छा इसको मैंने मान लिया R, ठीक है, ये मान रहा हूँ, वैसे इसकी वैल्यू R और कैपिटल R और X के टर्म्स में निकालेंगे हम लोग, ठीक है। सो ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल लग जाएगा एज इट इज, यहाँ पे DQ आ जाएगा। अच्छा तो DE1 की वैल्यू क्या होगी भाई, देखो DQ, उसको मैं 1/4πε0 को K लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, अपॉन R², ठीक। ऐसे ही ये वाले चार्ज का क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, DE2 इज इक्वल टू क्या, K, उसका भी चार्ज क्या माना मैंने, स्मॉल चार्ज, दैट इज DQ डिवाइडेड बाय क्या, उसका भी डिस्टेंस कितना होगा भाई, ये x है, ये भी r होगा, तो ये भी कितना होगा, स्मॉल r, दैट इज R², ठीक। तो हम कह सकते हैं DE1 और DE2 क्या है, बराबर है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, अरे बात समझ पे आ रही है, ओके। सो अब देखो आगे, इसको मैं देखो यहाँ पे मैंने बनाया एक y एक्सिस और एक x एक्सिस, ठीक, और ये माना कि इस वाले एलिमेंट का एंगल है थीटा। आप देख रहे कोन बन रहा है, एक तरीके से कोन बनेगा, ये रिंग है, ठीक है, ये पॉइंट है और ये रिंग है, तो आप देख रहे इस एलिमेंट का ऐसा होगा, इस एलिमेंट का नीचे से ऐसे होगा, ठीक। तो आप देख रहे यहाँ पे भी एलिमेंट हो सकते हैं, तो सबका ऐसे ही डिस्टेंस आएगी, बात समझ रहे, कोन टाइप का बन रहा है, ठीक है। सो कोन का ये एंगल थीटा होगा, तो भाई नीचे वाला भी एंगल थीटा होगा, बात समझ रहे, ऊपर वाला ट्रायंगल देखो यार और नीचे वाला ट्रायंगल देखो, सिमेट्रिक दिख रहे हैं ना, तो ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। तो अब इसको रिजॉल्व कर देते हैं, तो ये देखो यहाँ थीटा है, तो ये एंगल और ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी, ऐसे ये एंगल है तो ये भी थीटा होगा। चलिए सबसे पहले इसको रिजॉल्व करते हैं, ये थीटा है तो जिस एक्सिस के साथ थीटा होता है वहाँ पर क्या आता है भाई, DE1 cos थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, DE1 sin थीटा। बात समझ में आ रही है। अच्छा अब इसको रिजॉल्व करते, तो ये अगर थीटा है तो भाई आपका ये भी थीटा ही होगा, ठीक, और ये अगर थीटा है तो यहाँ क्या आएगा, इसको रिजॉल्व करेंगे, इस एक्सिस पर क्या आएगा, DE2 cos थीटा, क्योंकि इस एक्सिस पे पहले से इसी डायरेक्शन में क्या था, DE1 cos थीटा, और इसका भी रिजोल्यूशन इसी डायरेक्शन में आया, कितना, DE2 cos थीटा। अच्छा उस एक्सिस पे क्या आएगा, ऊपर वाले y एक्सिस पर, दैट इज DE2 sin थीटा, ठीक। अच्छा अब देख रहे साइन थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा यहाँ भी है, DE2 और DE1 पहले ही हो चुका है वो बराबर, यानी ये दो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर्स हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या, जीरो हो जाएगा, यानी अलोंग द y एक्सिस कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, किन दो एलिमेंट्स की वजह से, इन दो एलिमेंट्स की वजह से, ठीक है। तो इन दोनों एलिमेंट्स की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस पर आ रही है, x एक्सिस पर, पॉजिटिव x एक्सिस उसकी डायरेक्शन होगी। अच्छा जी, तो क्या सिर्फ दो ही एलिमेंट है रिंग पर, क्या सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं रिंग पर, नहीं भाई, बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। ऐसे देखिए, एक एलिमेंट ये लिया, एक एलिमेंट ये होगा, तो जस्ट उसका अपोजिट यहाँ एक एलिमेंट होगा, तो इनका भी रिजोल्यूशन ऐसे और ऐसे बनेगा, तो ये फिर से कैंसिल हो जाएंगे, यानी सबका रिजल्टेंट इसी एक्सिस पर आएगा। यानी अगर बहुत सारे एलिमेंट्स n एलिमेंट्स हैं तो सबको ऐड करते जाना है, यानी सबका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस पर आएगा, इसी एक्सिस पर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस पर निकालना है, तो वो क्या होगा, सारे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड cos थीटा प्लस DE2 cos थीटा प्लस DE3 cos थीटा, ऐसे ये चलता चला जाएगा। तो
तो सबको ऐड करना है, छोटी छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते थे भाई, इंटीग्रेशन। यानी मैं इसको सिंपली ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, दैट विल बी गिवन एज इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। अच्छा, मैंने डी ई क्यों ले लिया, डी ई वन, डी ई टू, भाई डी ई वन, डी ई टू, डी ई थ्री, कोई भी एलिमेंट होगा भाई उस पर चार्ज क्या डी क्यू हो जाएगा। डिस्टेंस क्या होगी, कोन, मैंने कहा था ना कोन बन रहा है, ठीक है, कोन बन रहा है, तो कोन के हर पॉइंट का सर्कल से, सर्कमफेरेंस से हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, सेम ही होगा, कितना, आर होगा, ठीक है। सो सबको मैंने किसके बराबर ले लिया, डी ई के बराबर ले लिया, ठीक। अच्छा, तो सारे का सम, इंटीग्रेशन का मतलब सम ही होता है, ठीक है। सो ये हमें अब कैलकुलेट करना है, ठीक। सो डी ई की वैल्यू, तो डी ई की वैल्यू मैं यहाँ से रख देता हूँ, क्या, कि डी क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक। अच्छा, सो जो कांस्टेंट है, अच्छा इसमें कॉस थीटा देख लो भाई, कॉस थीटा कितना होगा, इस ट्रायंगल से निकाल लो कॉस थीटा, इस ट्रायंगल से कॉस थीटा निकाल लो, तो बेस कितना, x, और हाइपोटेन्यूज यानी r, यानी ये हो जाएगा कि डी क्यू बाय आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू बेस कितना, x बाय r, ठीक है। सो ये हो गया आपका कि डी क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय क्या, ये नीचे हो जाएगा आर क्यूब। अब आपको इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पता है भाई, जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल दो, जो वेरी कर रहा है उसको अंदर रहने दो, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट है। के तो कांस्टेंट है भाई, 1/4 एक्स। अच्छा, आपको कोई भी वेरिएबल चेक करना है ना कि वो वेरी कर रहा है या नहीं, तो हमेशा याद रखना आपको उस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में चेक करना चाहिए। ये सीख लो, 12th क्लास में यही पूरे डेरिवेशंस में भरे हैं, पूरे फिजिक्स में, ठीक है। जितना जल्दी सीख लोगे उतना आसान रहेगा। मैंने क्या बोला, कोई चीज़ वेरी कर रही है तो आपको किसके रिस्पेक्ट में देखना है, उस स्मॉल एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब देखो डी क्यू की पोजीशन अगर आप चेंज करते हो तो के पे कोई असर पड़ेगा क्या, नहीं भाई, वो तो कांस्टेंट है, इसलिए मैंने बोला ये तो बाहर आ जाएगा। एक्स पर असर पड़ेगा क्या, आप देखो कहीं भी एलिमेंट लोगे, डिस्टेंस तो आपकी इस पॉइंट की सेंटर से एक्स ही रहने वाली है। बात समझ में, ये एलिमेंट आप इधर ले लो तो भी इस पॉइंट सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी एक्स ही होगी, क्योंकि आपको तो इस पॉइंट पर फिक्स पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, यानी x भी कांस्टेंट है, k कांस्टेंट हो गया, x भी कांस्टेंट हो गया। अब r देख लो, r कौन सा वाला, इस एलिमेंट की यहां से डिस्टेंस r। तो भाई ये एलिमेंट अगर यहां होता, बात समझ रहे, ये एलिमेंट अगर यहां होता तो मैंने कहा था ना भाई कि एक कोन है, ठीक है, एक कोन है, तो कोन के इस वाले पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस या यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो सेम ही होगी, यानी आर भी सेम है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, ये आपका जो एक तरीके से ऐसी कुछ कोन ही टाइप का बनेगा, ठीक है। अब आप यहाँ से डिस्टेंस मान लो, ये वाली डिस्टेंस नाप लो, ये डिस्टेंस नाप लो, ये डिस्टेंस नाप लो, हर डिस्टेंस क्या होगी, जो ये वाली डिस्टेंस होगी, ठीक है। सो वही चीज़, k कांस्टेंट, x कांस्टेंट, r कांस्टेंट, सब बाहर इंटीग्रेशन के, k x बाय आर क्यूब बाहर, अंदर बचेगा क्या, डी क्यू, ठीक है। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन यानी सारे चार्जेस, जो रिंग पर जितना भी चार्ज है उन सारे छोटे छोटे चार्जेस का सम, उन छोटे छोटे चार्जेस का सम। तो हमें गिवन है कि टोटल चार्ज ऑन द रिंग क्या है, Q। बात समझ में आ रही है, टोटल चार्ज ऑन द रिंग क्या है, Q है। तो हम कहेंगे भाई ये इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू का मतलब सारे जो सारे एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स के चार्जेस को सम करोगे तो टोटल चार्ज ऑफ द रिंग ही आएगा, यानी ये हो गया हमारा डेरिवेशन ख़त्म। तो ये हो गया क्या कि डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या, दैट इज कैपिटल Q x बाय आर क्यू, ठीक। सो ये है हमारा फॉर्मूला
रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग, ठीक है, कहाँ पर? सो याद रखिएगा एक्सिस पर। समझ में आया? ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मुझसे ज़रूर क्लियर करूँगा छोटे से छोटा डाउट, ठीक है। चलिए अब इसी को ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं हम लोग, और प्लीज़ इसको एकदम अपनी मेमोरी में, जो जेई वाले हैं, नीट वाले, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले, वो तो एकदम इस फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा, ठीक है। इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं आगे चल के हम लोग अभी इसी लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, सो मैं इसको मिटा देता हूँ। सो डेरिवेशन को हम लोगों ने कैसे किया? सबसे पहले देखिए मैंने क्या कहा, डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको एलिमेंट्स लेने हैं, लाइन ऑफ जॉइनिंग, पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ, लाइन ऑफ जॉइनिंग के ऐसी ये पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ, स्मॉल एलिमेंट है उसको कंसिडर कैसे करना है आपको, पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज का फिर फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, दोनों को हम लोग ने रिजॉल्व करा। रिजॉल्व करने पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, ऐसे ये इधर, पता चला DE1 और DE2 बराबर है, साइन थीटा तो आपस में बराबर थे, अपोजिट डायरेक्शन तो वर्टिकल एक्सिस में कैंसिल हो गई। यानी एक रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड अबाउट द एक्सिस ही रहेगी, यानी एक्सिस के अलॉन्ग ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बाकी किसी वाई एक्सिस या जेड एक्सिस पर नहीं होगी। चलो भाई, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बात करते हैं। देखो इसमें मैं केस लूँ, केस 1, क्या कि x को मैं ज़ीरो कर दूँ। अगर मैं x को ज़ीरो कर दूँ, अब x है क्या? x वॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग टू दैट पॉइंट वेयर आई हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो ये वो डिस्टेंस थी। अब मैं x को ज़ीरो कर रहा हूँ, दैट मीन्स क्या, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं यहीं जा रहा हूँ, यानी उस रिंग के सेंटर पे पहुंच गया। यानी अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऑफ द रिंग वो कहाँ पर होगी? दैट इज सेंटर पे। तो सेंटर पे x की वैल्यू 0 इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा? दैट इज KQ बाय R क्यूब। बात समझ में आ रही है? सॉरी क्या पगला है। सो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? 0। सॉरी, दिमाग ज़्यादा ही चल रहा है आजकल मेरा। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी किसी भी रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी। भाई होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, इस वाले चार्ज की वजह से इधर आएगी, इस वाले की वजह से इधर आएगी, इस वाले की वजह से, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? सेंटर पे 0। वो आ भी गया। बात समझ में आ रही है? ओके, फिर आता है केस 2। केस 2 क्या? x जो है हम कहें कि ऑर्डर ऑफ r है, मतलब कंपेरेटिव है। x जो लेंथ है, जैसे ये अगर 2 सेंटीमीटर का हुआ तो x 5, 6, 10 ऐसा हो सकता है, ठीक है। बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है x की। तब ये हम लोग देख रहे हैं कि E ऑफ रिंग क्या हो रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। ये सारी चीज़ें जो हम लोग चेक करने जा रहे हैं ना, ये इसलिए क्योंकि हम आ रहे हैं ग्राफ पर, ठीक है। सो यानी अगर कंपैरेटिव डिस्टेंस होगी, यानी ये डिस्टेंस r के कंपैरिजन में ठीक ठाक होगी, तो आपका दिख रहा है E कैसा है? x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। पहले क्या थी? 0 थी, यहाँ 0। अब जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। अब आते हम लोग केस 3 पर। अब केस 3 क्या? केस 3 अगर मैं बोलूं x इज मच लार्जर देन r, क्योंकि जब मैं x बढ़ाऊंगा तो एक ऐसा भी पॉइंट पहुंचेगा जब r के कंपैरिजन में x बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मैं इनफाइनाइट नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा है r के कंपैरिजन में, ठीक। सो अगर ऐसा हुआ तो आप देख रहे
ये तो प्रोडक्ट में है तो ये तो आपका नेग्लिजिबल नहीं होगा, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ समझना, मैं इस फॉर्मूले में r की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। स्मॉल r कितना, तो हम कहेंगे रूट ओवर, अरे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ना भाई इस ट्रायंगल में, बात समझ रहे हो? तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, सो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ रिंग इज इक्वल टू क्या, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय क्या, आर क्यूब। क्यूब पहले से, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट का मतलब क्या, दैट इज पावर हाफ। ठीक, और यहां पे क्यूब है तो ओवरऑल क्या बचेगा, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक, सो ये है आपका फॉर्मूला अगर मैं स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर दूं तो। ठीक है, सो अब देखो इस केस में आप देखो जरा, x मच लार्जर देन r है। ठीक है, सो x मच लार्जर देन r है, दैट मीन्स मैं यहाँ से इस वैल्यू को आर स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान सकता हूँ, तो यहाँ से इसको हटा देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रिंग जब x बहुत ज़्यादा होगा, यानी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा, ठीक है, पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी, तब ये फॉर्मूला होगा के क्यू एक्स बाय, ये हटा दिया तो एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो आप देख रहे हैं स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स क्यूब। ठीक, और आप देख रहे हैं ऊपर भी x है नीचे x क्यूब है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, के क्यूब बाय एक्स स्क्वायर। ओ माई गॉड, कुछ देखो जरा क्या आ रहा है ये, k की वैल्यू क्या थी, अरे भाई k की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है भाई, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लग गया। कौन, रिंग। पॉइंट चार्ज का भी तो फॉर्मूला यही होता था, x डिस्टेंस पर Q/4 पाइप्स नॉट एक्स स्क्वायर। तो ये है आपका रिंग किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, जब x बहुत ज़्यादा होगा r से, ठीक है, पॉइंट चार्ज की तरह। ठीक, ये हम लोगों ने पहले भी बात करी हुई है। ठीक है, सो केस 4 यानी x जो है बहुत 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 ज़्यादा है r से, या हम कह सकते हैं x इनफाइनाइट है। और जब x इनफाइनाइट होगा, आप समझ रहे, x इनफाइनाइट होगा, यहाँ रख दो भाई इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी, मतलब क्या, इसी में रख दो ना यार, बहुत ज़्यादा हो गया डिस्टेंस, तो ये वाला फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा, और इनफाइनाइट रख दोगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा, एट इन्फिनिटी 0। अब देखो जरा भाई, ग्राफ देखो जरा कैसा होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, फिर x के प्रोपोर्शनल हुई, यानी x इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लगी, और एक सर्टेन डिस्टेंस पर, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर आने पर ये रिंग बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लग गई, और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला लगने लगा, और फिर इनफाइनाइट पे 0 हो गई। यानी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर अगर हम बात करेंगे तो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये होना भी था इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 किसी भी सोर्स की वजह से। ठीक, तो कहने का मतलब देखो, सुनो समझो क्या बोलना चाह रहा मैं, सेंटर पे 0 है, इन्फिनिटी पे 0 है, सेंटर पे 0, इन्फिनिटी पे 0। अरे कुछ समझ आया, बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसी डिस्टेंस आई होगी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुई होगी, समझे, 0 बढ़ी, उसके बाद कहीं मैक्सिमम, फिर घटना शुरू हुई, तभी तो फिर 0 हो पाएगी। अरे आया कि नहीं आया यार, आई बात समझ में। सो ये है आपका, ये सारे केसेस। अब आते हैं इसकी ग्राफ पर, जल्दी से उसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो भाई, तो फिर एक बार ग्राफ भी देख लेते हैं। ये 4 पॉइंट्स निकाले हम लोगों ने, अब बात करते हैं, ये 4 पॉइंट्स तो ठीक है। अच्छा, उसके पहले एक चीज़ भी नोटिस करो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग की वजह से सिर्फ इसी एक्सिस पर होगी, पीछे तरफ नहीं होगी? अरे यार समझो ना, अगर यही आपने एक्सिस इस तरफ ली होती, ठीक है, और इस पॉइंट को चेक कर रहे होते, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आती, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आती, अरे फिर से ये रिजॉल्व होता है, इधर वाली और इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाती, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आती,
यहाँ की तरफ आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर एक रिंग है, ठीक है, तो उसके इस एक्सिस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की तरफ, उस तरफ होगी, और इसी रिंग के इस तरफ, यानी इस रिंग के इस तरफ अगर मैं जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। बात समझ में आई? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी आएगी, इधर भी आएगी। अब आती बात ग्राफ की। चलो भाई अब जरा ग्राफ समझिए। देखो ये चारों पॉइंट्स कंसिडर किए जाएंगे ग्राफ, ठीक है। सेंटर पे 0 है, यानी ग्राफ यहाँ से गुजरेगा। फिर उसके बाद बोला है कि जब x बहुत छोटा होगा r के कंपैरिजन में, तो नियरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपको पता है लाइन कैसी बनेगी, ग्राफ कैसा आएगा। अच्छा इधर क्यों, नीचे तरफ क्यों भाई? वो निगेटिव एक्स एक्सिस ना, निगेटिव एक्स एक्सिस में निगेटिव y की तरफ। अरे यार देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसी बन रही है, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन बनेगा ग्राफ, ठीक है। ये कब तक के लिए? जब x आपका बहुत छोटा हो, किससे? r से। उसके बाद उसके बाद क्या होगा? ग्राफ थोड़ी देर बाद जब x बहुत ज़्यादा होगा तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? ठीक है, अरे ऐसा, ठीक है। सो ऐसे यहाँ पे भी आएगा, और इन्फिनिटी पर वो 0 हो जाएगा, इसलिए ग्राफ ऐसा, ठीक है। सो ये जो मैंने ग्राफ बनाया वो x मच लार्जर देन r है, ठीक। अच्छा अब आप देख रहे हैं 0 से स्टार्ट हुआ, 0 पे नहीं खत्म हो रहा है इन्फिनिटी पे, तो कहीं ना कहीं ग्राफ का एक मैक्सिमम पॉइंट तो आया ही होगा, ठीक है, जहां पर वो वैल्यू जो है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम हुई होगी। तो वो पॉइंट कहां होगा? अब अगला मकसद हमारा ये है, तो x के किस पॉइंट पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, अब ये है हमारा अगला पार्ट, ठीक है। तो आप देख रहे हो ग्राफ ये कुछ ऐसा है। डायरेक्टली यहाँ पर क्या था? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x था, यहाँ पर E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर था। बीच में कैसा था वो आपको मैंने बताया ही था। यहाँ पर हम लोग ने जब x कंपेरेटिव था तो ये वाला था, ठीक है। तो उसका ग्राफ मैंने रफली बना दिया है, ठीक है। सो आप देखो कहीं ना कहीं जाके वो मैक्सिमम हुआ होगा, वो वैल्यू मैक्सिमम हुई होगी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कितना वो डिस्टेंस होगा सेंटर से, वो हमें चेक करना है। तो भाई उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मैक्सिमा मिनिमा का, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लास 12 में बहुत यूज़ होने वाला है इसका, ठीक है। कि किसी चीज़ को मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। सो देखो जिन लोगों का मैथ सब्जेक्ट है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के उनको 12 की मैथ्स में मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो बायो वाले हैं तो एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा कॉन्सेप्ट। सो देखिए ज़रा, फिर आते हम लोग उस पॉइंट को फाइंड करने जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। चलो भाई देखो ज़रा, पहले कॉन्सेप्ट समझो। कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, 2 वेरिएबल्स का हो, कितने भी वेरिएबल्स का हो, सबसे पहले तो आप उसको कन्वर्ट करिए 1 वेरिएबल में, कैसे भी करके, ठीक है। जो मैं समझाऊंगा एक क्वेश्चन उस पर करवाऊंगा, फिर वापस क्वेश्चन पे आऊंगा, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठ जाए यार, है ना। सीख रहे हो तो अच्छे से सीखो। ओके, सो 2 वेरिएबल्स का था तो उसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करिए। फिर उसके बाद अब ये अगर मान लीजिए मैंने x के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, अब उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। यानी क्या करिए? डिफरेंशिएट f डैश x निकालिए, ठीक है। अब अगला मकसद आपका, जैसे ही आपने डिफरेंशिएट किया उसको इक्वेट कर दीजिए उसको 0 से।
ठीक है। जैसे ही आप 0 से इक्वेट करेंगे तो x की कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी, मान लीजिए x1 हो गया, x2 हो गया, ऐसी कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है। सो ये हैं आपके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, यानी इन्हीं पॉइंट्स पर आपका ये फंक्शन मैक्सिमाइज होगा या तो मिनिमाइज होगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू देगा उस फंक्शन की या तो मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। अब वो मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा तो आप अब एक एक करके फाइंड करिए। सबसे पहले ये जो आपने f' निकाला है इसका डबल डिफरेंशिएशन, यानी दूसरी बार डिफरेंशिएट करिए। किया होगा आप लोगों ने 11th क्लास में ऐसा कुछ, ठीक है। एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करा, फिर उसको दूसरी बार डिफरेंशिएट कर दिया। दूसरी बार डिफरेंशिएट करके अब आप इधर आइए, एक बार उस डबल डिफरेंशिएशन के अंदर x1 पुट करिए, ठीक है। अगर वो लेस देन 0 दे रहा है, यानी ये जो वैल्यूज निकाली थी ना आपने, वो पुट कर दीजिए किसमें, डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद। अगर वो लेस देन दे रहा है दैट मीन्स कि x1 आपका मैक्सिमा पॉइंट होगा, यानी इससे आपको क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम वैल्यू। और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, f(x1), दैट विल गिव यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और अगर डबल डिफरेंशिएशन f डबल डिफरेंशिएशन x में अगर आप x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ x2 पुट करते हैं और ये अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए, ठीक, तो यानी x2 आपको क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी, f(x2). भाई फंक्शन की मिनिमम वैल्यू f(x2) होगी, लेकिन किस पॉइंट पर होगी, x2 पर होगी। बात समझ में आ रही है। तो ये है आपका प्रोसेस किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने का, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताया मैंने, स्टोर कर लो, एकदम दिमाग में ठूंस लो। कोई भी फंक्शन दिया होगा उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करिए, करने के बाद उसको एक बार डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करने के बाद उसको इक्वेट करिए 0 से, रूट्स निकालिए, जीरोस निकालिए, जीरोस को संभाल के रखिए। अब उसको डबल डिफरेंशिएट कर दीजिए, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, अब वो जो रूट्स आपने निकाले थे वो पुट कर दीजिए। अगर वैल्यू डबल डिफरेंशिएशन में पुट करने के बाद x1 अगर लेस देन 0 आता है दैट मीन्स कि x1 आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और यानी उस पॉइंट पर उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, और कितनी होगी तो आप x1 को ले जाके उसमें पुट कर दीजिए। अगर f'(x) ग्रेटर देन 0 आता है मिनिमम वैल्यू होगी, और कितनी होगी, दैट इज f(x2), यानी उस फंक्शन में ले जाके x2 को पुट कर दीजिए। दिस इज द कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं इस पर एक एग्जांपल बता देता हूँ, फिर वापस आता हूँ मैं, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो जल्दी से ना, मैं इसको मिटा के आगे इसी में एग्जांपल समझा देता हूँ, ठीक। चलिए अब देखो, मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। बोला कि x इंटू वाई, इसको इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, या x की किस वैल्यू पर, x और y की किस वैल्यू पर फंक्शन ये प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैक्सिमा मिनिमा आपके मैथ्स में है 12th क्लास के, बायो वालों के लिए अलग से मैं बता दे रहा हूँ ताकि हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकें। कुछ और क्वेश्चंस होंगे आगे चल के मिलेंगे क्लास 12th में आपको, ठीक है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले हैं भाई, आपको ये कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर मैं हिट एंड ट्रायल मेथड करूँ, ठीक है, तो बोला है ये दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, x और y आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर तो हम हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते क्या, एक बार x को 0 रख दो, इसको 8 रख दो, इसको 1 रख दो, 7 रख दो, इसको 2 रख दो, इसको 6 रखो, ये आपका 3 होगा, ये आपका 5 होगा, 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0, ठीक है। यही 8 नंबर 9 नंबर्स का कलेक्शन हो सकता है, जो कि आपका सम क्योंकि 8 दिया है और पॉजिटिव इंटीजर बोल के रखा है, तो भाई आप देखो इनमें से मैक्सिमम वैल्यू आपको कब मिल रही है, जब x और y कितने हो, 4 4 हो। तो अगर मैं इसको ऐसे करूं, अब मैं अपना मेथड लगा रहा हूं जो हमने सीखा, यानी कितनी होगी मैक्सिमम वैल्यू इसकी, अकॉर्डिंग टू द हिट एंड ट्रायल मेथड वो होगी 60,
ठीक है, चलिए अब हम अपने मेथड पे आते हैं। सो अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि एक x होगा, दूसरा नंबर क्या होगा, y को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 8 माइनस एक्स। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, हमारा फंक्शन इसको मैक्सिमाइज करना है, यानी f ऑफ x क्या हो जाएगा, दैट इज x इंटू 8 माइनस एक्स। सो ये इसको एक्सप्लोर कर लो तो ये हो जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी मैक्सिमाइज वैल्यू, तो मैंने कहा था सबसे पहले आपको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना था, ये दो वेरिएबल्स थे। ठीक है, एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो f डैश x, डिफरेंशिएशन सभी को बनता होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। तो 8x का डिफरेंशिएशन, 8 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 2x, ये आ गया आपका f डैश x। ठीक है, मैंने क्या कहा था, f डैश x निकालने के बाद आपको इक्वेट करना है किससे, 0 से, तो f डैश x को इक्वेट करिए 0 से, यानी 8 माइनस 2x को इक्वेट कर दीजिए 0 से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 4। दिख रहा है आपको? ठीक है, यानी ये है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा। चेक कर लीजिए मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। तो मैंने कहा क्या कहा था, सबसे पहले डबल डिफरेंशिएशन निकालिए, तो f डबल डैश x इसी का निकाल दीजिए, यानी ये फंक्शन, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन 8 का हो जाएगा, कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और माइनस 2x का क्या होगा, माइनस 2, यानी ये क्या बचेगा, f डबल डैश x इज इक्वल टू क्या, माइनस 2। दैट मीन्स भाई यहाँ पर x बचा ही नहीं, तो x बचा ही नहीं, तो ये जो भी पॉइंट होगा वो आपको क्या देगा, -2, मतलब f डैश डबल डैश x क्या आ रहा है, नेगेटिव, लेस देन 0। दैट मीन्स कि x इक्वल्स टू 4, ये आपका क्या होगा, मैक्सिमा ही होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही होगा, यानी आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है, मिनिमम वैल्यू नहीं मिल सकती है। तो मिनिमम वैल्यू तो भाई देखो यार, तो मैक्सिमम वैल्यू तो x इक्वल्स टू 4, देखिए जरा, अरे यार x इक्वल्स टू 4, तो ये कितना हो जाएगा, दूसरा नंबर भी वो भी 4, यानी यही तो था। देख लीजिए किसी और नंबर पर के प्रोडक्ट पर आपका 16 से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा होगा, यानी ये डबल डिफरेंशिएशन, इसको डिफरेंशिएबल मेथड कहते हैं। ठीक है, सो ये आपको मैंने समझा दिया, होप आप लोगों ने वो चीज़ नोट करी होगी। सबसे पहले मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, फंक्शन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करिए, डिफरेंशिएशन करिए, इक्वेट करिए 0 से, संभाल लीजिए वहाँ से रूट्स जो आएंगे उसको संभाल के रखिए, वही आपके क्या मिलने वाले हैं, मैक्सिमा या मिनिमा। अच्छा, फिर उसको डबल डिफरेंशिएट कर लीजिए, चेक कर लीजिए साइन क्या है, पुट करने के बाद अगर x है तो, नहीं है तो फिर वही साइन देख लीजिए डायरेक्ट, यहाँ पर हमारा सीधे आ गया x इक्वल टू 4, और 4 पुट करने पर फंक्शन आपका f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 4 इंटू 4, दैट इज 16 आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक, तो मेथड समझ में आया। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। ओके, चलिए, तो मैंने ग्राफ को उधर ट्रांसफर कर दिया है। अब हम लोग क्या मैक्सिमम वैल्यू, थोड़ा क्या डेरिवेशन लंबा जाएगा ना डिफरेंशिएशन, तो इसलिए मैंने वहाँ पे बना दिया। चलिए देखते हैं। ओके, सो हम लोगों को e की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी कि किस पोजीशन पर होगी। यहाँ पर 0 है, इन्फिनिटी पर 0, तो बीच में कहीं मैक्सिमम होगी, तो कितने डिस्टेंस पर होगी, x की क्या वैल्यू होगी वो हमें फाइंड करना है। तो भाई ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब देखो किसको मैक्सिमाइज करना है, e को मैक्सिमाइज करना है, और e किसका फंक्शन है, x का फंक्शन। देखिए x के साथ वेरी कर रहा है वो, बाकी सब तो कांस्टेंट है उसमें, तो फंक्शन ये है, और एक ही वेरिएबल है, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो भाई इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेट करेंगे 0, और सीधी बात है, देखो आपको अगला स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आपको बोला है मैक्सिमम वैल्यू, यानी डबल डिफरेंशिएशन का लोचा होगा ही नहीं यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आया, फिजिक्स में यही होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमा आपको f डैश x इक्वल्स टू 0 तक फाइंड करना है, और फिर वहाँ पर जाके 0 को से इक्वेट कर देना है और x की वैल्यू निकाल लेना है, क्योंकि आपको चेक ही नहीं करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा खुद ही कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता ही है पहले से। चलो, ज़्यादा बकर कर रहा है यार, देखो इधर पे, अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ऊपर भी वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल है, अलग अलग टाइप। तो हम लोग जानते भाई कौन क्या, d बाय डी एक्स ऑफ u बाय v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला पता होगा ना सभी को, v फिर du बाय डी एक्स माइनस u dv बाय डी एक्स डिवाइडेड बाय क्या, v का स्क्वायर। ठीक है, सो दो फंक्शंस अगर डिफरेंट, इसको क्वोशिएंट रूल कहते हैं, अगर ये फॉर्मूला लगेगा तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। सो डी ई बाय डी एक्स, भाई किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में,
क्योंकि x ही तो यहाँ पे वेरी कर रहा है, जिसकी वजह से e वेरी कर रहा है। तो डी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं भाई, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करना है फिर उसको इक्वेट करना है जीरो से, तो इसको डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले के क्यू कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल दो। अब यहाँ पर क्या होगा, डी बाय डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन होने वाला है, x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन, यानी ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये u की तरह माना जाएगा और ये v की तरह माना जाएगा, ठीक है। अब लगाते वो वाला फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू के क्यू एज इट इज़ रखा, ठीक है। थोड़ा बाहर के माहौल की आवाज़ें आ रही होंगी, पर मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। सो अब u, तो एक बार v कांस्टेंट यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन ना 1, ठीक है, माइनस अब x कांस्टेंट, देखो वहाँ पर u कांस्टेंट, अब किसका डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन, v हमारा ये है। अब इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा ध्यान से करना, चेन रूल लगने वाला है। चेन रूल आपको पता ही होगा, सबसे पहले इसको एक वेरिएबल मान लो और v की कोई भी नंबर मान लो t मान लो, तो t की पावर 3/2, तो t की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन आपको भी पता है यार, x टू पावर इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx n-1। तो ऐसे ही मैंने कहा, इसको मैं अगर t मान रहा हूँ अंदर वाले को, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को t मानूं, तो t की पावर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n यानी 3/2 t पूरा लिखेंगे, कौन सा, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब पावर में n-1 यानी 3/2 - 1, 3/2 - 1 कितना बचेगा, हाफ, ठीक है। अब जिसको t माना है, अब उसको भी डिफरेंशिएशन करते हैं, ये चेन रूल था, ठीक है। अब इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, ठीक, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और नीचे क्या आ जाएगा, दैट इज क्या, v स्क्वायर, तो v कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और उसका क्या है, स्क्वायर है, ठीक। सो देखो मैं इसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ यहीं पे, ये आपका ब्रैकेट हटेगा तो अपॉन वाला 2 जो है वो चला जाएगा, ठीक है, और क्या बचेगा, ये बचेगा। बात समझ में आई? अच्छा, इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका के क्यू, अरे डरना नहीं यार भाई, तुम लोग क्या कम हो जेई और नीट वालों से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ही बनेंगे, ठीक, और सीबीएसई का लेवल इतना कम नहीं आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, और जेई और नीट वाले तो इसको एकदम याद रखें भाई अच्छे से, ये कॉन्सेप्ट सीखो आप लोग के लिए तो कोई चारा ही नहीं है। ये हो जाएगा क्या, -3/2 और ये x और यहाँ से भी 2x, तो ये हो जाएगा 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो ये हटा दे रहा, ये x और ये x यानी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, नीचे क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब क्या था, दूसरा स्टेप क्या था, सबसे पहला था फंक्शन पहचानिए, उसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करने के बाद अब उसको इक्वेट कर दीजिए, किससे, 0 से। देखो भाई, तो इक्वेट कर देता हूँ मैं, तो डी बाय डी एक्स को 0 से इक्वेट करना है, मतलब इस पूरे को 0 से इक्वेट करना है, तो जब मैं पूरे को 0 से इक्वेट करूँगा तो ये टर्म चला जाएगा और ये टर्म चला जाएगा इक्वल के उस तरफ, ठीक है। जो बच रहा है वो लिखूंगा मैं, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, ठीक। बहुत आराम से समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें अच्छे से समझिएगा। 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हाफ इज इक्वल्स टू क्या, 0, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, ये 0 चला गया, ये 0 पे चला गया, यहाँ से भी कुछ 0 पे जाएगा, तो आप देख रहे हो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3/2 है तो हाफ यहाँ से और हाफ वाला यहाँ से बाहर आ जाए, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा, तो ज़रा देखिए,
एक्चुअल में किसी की पावर 3/2 मतलब क्या होता है, x टू पावर 3/2 का मतलब क्या होता है, दैट इज x इंटू एक्स टू पावर, अरे x इंटू एक्स की पावर हाफ, समझ रहे हैं? तो वही चीज़ है, यहाँ 3/2 है तो इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। तो वही मैं कह रहा हूँ, हाफ वाले को कॉमन ले लूँगा तो इधर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बचेगा यहाँ पर। यहाँ क्या बचेगा, ये तो गायब हो गया ना, -3x² इज इक्वल टू क्या, 0। भाई हमारा मकसद क्या है, x की वो वैल्यू फाइंड करना जहाँ पर e आपका क्या होने वाला है, मैक्सिमम, हमको पता है, ठीक है कि मैक्सिमम होने वाला है। तो अब देखिए आर स्क्वायर माइनस 2x² इज इक्वल टू 0, तो 2x² इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो x कितना आ रहा है भाई, प्लस माइनस r बाय रूट। देखो सो ये है वो पोजीशन जहां पर x की वो वैल्यू जहां पर आपका e मैक्सिमम होने वाला है। अच्छा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू वो भी निकाल लो, e मैक्सिमम कितना होगा, तो उसके लिए क्या, पुट x इज इक्वल टू r बाय रूट 2, ठीक है। यानी आपको एक तो चीज़ पोजीशन तो पता ही चल गई, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भाई क्या, सो दिस इज r बाय रूट 2 और यहाँ पे भी जो मैक्सिमम आ रहा है वो माइनस r बाय रूट 2 पे आ रहा है। अब वो है कि e कितना होगा, ठीक, तो वो भी चेक कर लेते हैं भाई। मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम वैल्यू फॉर द मैक्सिमम वैल्यू आपको x की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, फंक्शन में, तो फंक्शन आपका ये है, इसी को डिफरेंशिएट करे थे ना, तो फंक्शन ये, यहाँ पर आप r बाय रूट 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा e मैक्सिमम इज इक्वल टू के क्यू, एक्स की वैल्यू क्या, दैट इज r बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी r बाय रूट 2 पुट करूँगा, आर स्क्वायर प्लस r बाय रूट 2 का स्क्वायर पावर 3/, ठीक है। इसको आप एवेल्यूएट कर लीजिएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बाय 4, आर स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा 3r स्क्वायर बाय 2, ऊपर सॉल्व, ठीक है, वो आप चेक कर लीजिएगा कितना होगा। सो ये है आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर, दैट इज r बाय रूट 2 डिस्टेंस पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। चलिए भाई, ओके, तो इन शॉर्ट एक बार हम लोग ये और देख लेते हैं कि आज हम लोग ने क्या क्या सीखा। एक चार्ज रिंग थी, उसके किसी भी पॉइंट पर अगर मैं शॉर्ट डिस्टेंस की बात करूँ, यानी x बहुत छोटा हो r से, तो e क्या, दैट इज kqx बाय r³, ये फॉर्मूला था। अगर आपका x जो है वो कंपैरेटिव हो, ठीक है, यानी रेंज में हो r के, r क्या है, दैट इज रेडियस, और x क्या है, सेंटर से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो फिर फॉर्मूला क्या था, e इज इक्वल टू kqx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। फिर उसके बाद अगर x बहुत ज़्यादा बड़ा हो कंपेरेटिव टू r, तो यही फॉर्मूला क्या हो गया था, e k q बाय एक्स स्क्वायर, यानी ये किसकी तरफ बिहेव कर रहा था, पॉइंट चार्ज की तरह। और फिर अगर x इन्फानाइट हो जाए, ठीक है, तो आपका e क्या हो गया था, 0। अच्छा, एक और 0 कहाँ था इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, यानी कब, x इक्वल टू 0 पे। बिल्कुल यही कहानी आपकी यहाँ पे भी सेम थी, ठीक है। फिर हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया इसका, ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा आया था, स्ट्रेट लाइन था, ठीक, फिर उसके बाद कोई मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचा वो, ठीक है, और फिर उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। सो वही चीज़ है, यानी और ये पॉइंट हमें क्या मिला, मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट देखा हम लोगों ने, उससे हम लोगों ने निकाला r बाय रूट 2 इस तरफ। यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, ठीक है। और ई मैक्सिमम मैंने बोला था वो कैलकुलेट ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे भी आपका x इक्वल्स टू माइनस r बाय रूट 2, ठीक है, जहाँ पर ई आपका मैक्सिमम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में, रिंग में यहाँ पर इस डायरेक्शन में थी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए ग्राफ जो है वो पॉजिटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। चलिए आज का
क्वेश्चन, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, लेक्चर 7 है तो 7th क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा और इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 2 पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू और प्लस क्यू, उनके बीच की डिस्टेंस है d, ठीक है। एक तीसरा चार्ज आपको इस लाइन पर रखना है परपेंडिकुलर, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। एक चार्ज है प्लस क्यू, आपको कहीं एक ऐसे पॉइंट पर रखना है जहां पर आपको F क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा, यानी उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा इन दोनों चार्जेस की वजह से वो मैक्सिमम होगा, तो वो X आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आज जो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट है उसी पर मैंने ये क्वेश्चन दिया है कि प्लस क्यू को किस पॉइंट पर रखेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किस पोजीशन पे रखेंगे जहां पर उस पर लगने वाला फोर्स जो इन दोनों चार्ज की वजह से हो वो मैक्सिमम हो। आपको भी पता है सेंटर पे अगर आप रखेंगे ना तो ये चार्ज उसको इधर धकेलेगा, ये चार्ज इधर धकेलेगा, बराबर डिस्टेंस है तो फोर्स जीरो होगा। इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोर्स जीरो होगा, यानी बीच में फिर से आपको कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है फोर्स की, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं एंड कर दे रहा, प्लस चार्ज है तो फोर्स इधर लगाएगा, प्लस चार्ज है फोर्स इधर लगाएगा। अच्छा फिर इधर रिजॉल्व करोगे, इसको रिजॉल्व करोगे, इधर आएगा, इधर आएगा, इसको रिजॉल्व करोगे, इधर आएगा और इधर आएगा, ये दोनों फोर्स बिल्कुल बराबर आएंगे, कैंसिल होगा। देखना नेट फोर्स आपका इधर आएगा, ये जो नेट फोर्स आ रहा है ना इसी को मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, ये नेट फोर्स कितना होगा, तो हम कहेंगे F1 प्लस F2, इंटीग्रेशन मत कर देना यहाँ पर, वहाँ पर तो इसलिए इंटीग्रेशन करना पड़ा था क्योंकि बहुत सारे चार्जेस थे, यहाँ तो सिर्फ 2 ही चार्ज है तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, सीधे 2 फोर्सेस ऐड होंगे, यानी इधर का F1 और इधर का F2 जो भी रिजोल्यूशन करने के बाद आएगा सीधे F1 प्लस F2 होगा, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज, ठीक। और वो कितने डिस्टेंस पर होगा वो आपको कैलकुलेट करके मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि मैंने आपको अपना 100% देकर समझाया होगा और आपको समझ में आया होगा। इसके आगे भी है पर मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं कर सकता था मैं, ठीक है। सो अगले वीडियो में इस पर हम लोग और भी आगे चर्चा करेंगे, जैसे कि SHM अगर एक चार्ज को रख देंगे तो और हल्का सा डिस्प्लेस कर देंगे सेंटर से रिंग के तो SHM करेगा, तो उसका टाइम पीरियड और ये सब। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।